सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पिछले बायो सेवर्ट लॉ में तो हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला था। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया ए बी, जिसमें हमारा करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमने एक पॉइंट पी लिया जहां पे हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हमने पॉइंट बी को और पॉइंट ए को पी के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद पॉइंट पी को लाइन ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन कर दिया, जिसका हमने नाम दिया आर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को अब एक स्मॉल लेंथ लेना है डी एल। ठीक है, दैट मीन्स हमारा टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया? अगर मैं एक तरीके से लिखूँ तो ये हमारा लेंथ हो गया L। मैं पूरा ए बी को बस मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर माना है और लेंथ हमने बस लेंथ L लिया और हमने ये DL लिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पॉइंट P पे जाएगा, जो कि हमारा एंगल बनाएगा एंगल अल्फा। ठीक है, हमने ए बी का हमने नाम दे दिया क्या चीज? थीटा। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? थीटा 1 या थीटा 2। तो चलिए हम लोग नामिंग अब करते हैं। इसको हम लोग दे देते हैं थीटा 1 और इसको हम नाम दे देते हैं क्या चीज? टोटल एंगल थीटा 2। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है इसका हमने नाम दे दिया क्या? थीटा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। बेटा ये डेरिवेशन से बेस पे आपका बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके जो केसेस होते हैं उन बेसिस पे या इस बेसिस पे आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब हमने निकाला अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ that dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। अब ये DL है, ये लाइन है, तो इसका हमने नाम क्या दे दिया? x। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल में dB कितना हो जाएगा? सो mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही लाइन आपका पॉइंट पी को जोड़ रहा है। वहाँ लेंथ एल था, पॉइंट पी को आर जोड़ रहा था तो आर स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे एक्स जोड़ रहा है तो हमने क्या नाम लिख दिया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को साइन थीटा एक्स स्क्वायर और डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम लोग को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी मिल जाएगा, हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी पी था, इसका नाम मैंने दे दिया सी, इसका नाम मैंने दे दिया डी। तो मतलब ए बी सी डी और पी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो यहाँ पे लगा दो ना, यहाँ से पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट सी। ठीक है, अब हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DCP। ठीक है, एंगल डी हमारा कितना है? 90 डिग्रीज। तो दैट मीन्स थीटा प्लस अल्फा हमारा कितना होगा? 90 डिग्रीज। अगर ये 90 डिग्रीज अगर हो गया तो दैट मीन्स ये थीटा और ये अल्फा, ये थीटा 2 पूरा है, ये छोटा सा एंगल अल्फा
और ये थीटा हमारा बन के कितना बनेगा 90 डिग्रीज। इसको मैंने लिख लिया थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/2। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, सो थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस अल्फा एंड साइन π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो हमें साइन थीटा की हमें वैल्यू मिल गई, इसको हमने नाम दे दिया एक इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, बस बाद में रिकॉल करने के लिए। अब हम लोग को निकालना है x का वैल्यू, ठीक है, कि हमारा x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमें ये थीटा और अल्फा पे ही आपका ये x डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम अब रिलेशनशिप लगाएंगे क्या, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस कितना है r अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है x। तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू r अपॉन cos अल्फा। इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, इसे मैं बहुत धीरे से आराम से जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो चीज़ का वैल्यू है, हमारे पास एक साइन थीटा का वैल्यू, हमारे पास एक x का वैल्यू है। अब हमें वैल्यू निकालना है किसका, dl का। अब dl के वैल्यू को बस निकालना, ध्यान समझिएगा, क्योंकि जो भी डेरिवेशन में आपका झोल कहते हैं वो यही है, झोल नहीं है, थोड़ा सा बस ट्विस्टिंग है, क्योंकि इस यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके हम dl निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक फॉर्मूला पता है दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अल्फा को मैं देखा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया इसके सामने l अपॉन बेस हमारा कितना हो गया r, ठीक है। तो l हमारा कितना होगा, l इज इक्वल टू r tan अल्फा। यहाँ पे तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको l की वैल्यू मिली है, जबकि बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है, हमें स्मॉल लेंथ dl की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम इस l को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट करेंगे अब जब, तो डिफरेंशिएट वी गेट, हमको डिफरेंशिएशन हमको क्या मिलेगा फिर, दैट इज dl। जब l का डिफरेंशिएशन करोगे तो dl हो जाएगा, हमारा r हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जो भी हमारा वैल्यू डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, हमारा tan डिफरेंशिएट होगा। सो d बाई डी अल्फा ऑफ tan अल्फा हमारा क्या होगा, sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। डिफरेंशिएशन ऑफ बस हमने tan अल्फा किया, सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। तो एक तरीके से हमें dl की वैल्यू, x की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन x स्क्वायर था। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dl साइन थीटा एंड x, ठीक है। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl का आपका क्या आया था, तो dl का आया था r sec स्क्वायर अल्फा
डी अल्फ़ा। साइन थीटा का आपका कितना आया था, तो कॉस अल्फ़ा की इक्वल अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो आर अपॉन कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, यही तीनों वैल्यू थी ना। हमारे डी एल की वैल्यू थी आर सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, साइन थीटा की वैल्यू थी कॉस अल्फ़ा, और हमारी एक्स की वैल्यू थी आर अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो गया, तो आर अपॉन कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो अब हमारा डी बी कितना होगा, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको ऊपर ले गए, अपॉन आर स्क्वायर। हमने इसको और थोड़ा सिंपल टर्म करके हमने लिख लिया ताकि समझने में आसानी है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये आर कांस्टेंट, एक ये आर का टर्म तो हमारा उड़ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। सो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है उसकी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो हमारे पास में वैल्यू कितना बचेगा, लिख लो, सिंस सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, सो डी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर cos अल्फा डी अल्फा। दैट मीन्स फाइनली सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें डीबी की वैल्यू कितनी मिली, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर cos अल्फा इंटू डी अल्फा। अब हम लोग को निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। क्या निकालना हमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकालने के हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कर देंगे, थीटा 1 से लेकर के कहाँ तक, थीटा 2 से। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। अब इजी है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा, अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा हमारा कितना होता है, साइन अल्फा। आपने ये क्लास 11 में भी पढ़ा है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस हमने वही रिलेशनशिप लगा दिया है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा हमारा, ये हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2। सिंपल सा है, बस अब लॉजिक है, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर फाइनली अब आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा का हमने वैल्यू किया तो हमें क्या मिला, साइन अल्फा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसके वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके अगर सॉल्व करूंगा तो सिंपली हमें वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डेरिवेशन जिस बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इस डेरिवेशन पे जो आपके स्पेशल केसेस आते हैं उन स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे इस डेरिवेशन के बेसिस पे, और नहीं तो स्पेशल केसेस के डेरिवेशन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर में आएगा ही आएगा बोर्ड्स में, ये बात कंफर्म है, हर साल आया है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू क्लास।